बताना चाहती हूँ मेरे घर मैं वैसे तो एमबीए कर रखा है, मैं एजुकेटेड हूँ, प्लस 28 एज है मेरी। और मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। जिससे शादी हो रही थी, क्योंकि मैं उसे पहले से जानती थी वो लोग कैसे हैं, उसके फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कैसा है, तो इस वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती थी उस लड़के के साथ। और मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। और फिर मैं जहाँ रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ, वो मेरे साथ मारता था, पीटता था, वो दारू वगैरह पीता था। मुझे ये सब नहीं पता था, ना ही मेरे घर वालों को पता था। जब मैंने अपने ये घर वालों को बातें बताई कि वो मारता पीटता है, दारू वगैरह पीता है, मेरे साथ ऐसी ज़बरदस्ती करता है और मेरे जुआ वगैरह भी खेलता है, जो कि अपने दोस्त वगैरह को घर बुलाता है, और अगर हार वगैरह जाता है जुआ में तो कहता है कि उसके साथ बातें करो, ये करो, वो करो, तो जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मैंने अपने घर वालों को ये सब बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि तुझे वहीं पे रहना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, तेरी शादी हुई है, तेरे भाई बहन भी है, उनका भी देखना है हमें, तुझे वहीं रहना पड़ेगा कैसे भी करके, भले मरती है, मरना है मर जा, कुछ भी करना है कर ले, पर तुझे वहीं रहना पड़ेगा। इस वजह से मैंने नोएडा आई, मैं अपने प्लान करके कि मुझे वहाँ से भागना है कैसे भी करके, तो मैं नोएडा चली गई। नोएडा में अपने एक अनुराग फ्रेंड को जानती हूँ, तो मैं उसके पास गई, उसे फ़ोन किया मैंने, तो वो मुझे लेने आया, रिसीव वगैरह करा। तो बाद में पता चला कि मुझे वो भी कुछ मतलब ऐसा है कि गलत काम करने वाला है मेरे साथ, कि बेचना वेचना चाह रहा है वो। और मुझे ये सब जैसे ही बातें पता चली, मेरे एक फ्रेंड है, मैं उसे जानती हूँ, तो मैंने उसे फ़ोन किया कि ऐसे मेरी मदद कर दे। उसने 1.5 लाख रुपया करीब उसको दिया कि मैं 1.5 लाख रुपया दे रहा हूँ, तो उसको मेरे साथ भेज दे। मैंने उसे कहा था कि ये पैसों की मांग करेगा, हो सकता है कि ज़्यादा ही मांग करे, उसने 1.5 लाख की मांग करी, तभी मैं इसे छोड़ूंगा, पहले मुझे पैसे देगा। तो उस फ्रेंड ने 1.5 लाख रुपया उसको दिया और मैं उसके साथ गई। तो फिर उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में अपील वगैरह की कि मैं ऐसे यहाँ रह रही हूँ, अकेली रह रही हूँ, और मुझे अकेले छोड़ दें, मेरे घर वाले भी मुझे मार सकते हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं रहना चाहती, ना मैं किसी के साथ रहना चाहती हूँ, और ना ही मैं कोई शादी वगैरह करना चाहती हूँ। तो फिर मैं वहाँ रहने लगी। तो उसके बाद हाई कोर्ट वगैरह ने अपील वगैरह मेरी करवाई, मेरे घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी नोएडा सेक्टर 20 में, मेरे घर वगैरह वालों ने। बल्कि मैं नोएडा में पहली एक स्टेटमेंट देकर आई थी कि मैं भाग नहीं रही हूँ, मिसिंग नहीं हो रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ जहाँ भी जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ रहना नहीं चाहती। तो मेरे घर वालों को पता चला कि मुझे रामपुर में कोई धरना वगैरह प्रदर्शन कर रहे हैं अनिल बिष्ट वगैरह के साथ मिलके, कि मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, मैंने शादी कर लिया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ जहाँ भी रह रही हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने धर्म परिवर्तन भी नहीं किया, ना ही शादी करी, और ना ही आगे करना चाहती हूँ। आगे तक मुझे नहीं पता क्या होता क्या नहीं, पर अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आज आप कचहरी आई थी? मैं अपना बयान देने के लिए आई हूँ। एक मामला है, ये एक लड़की है बिलासपुर थाना क्षेत्र की, इसके संबंध में एक मिसिंग रिपोर्ट लिखी गई जीडी नोएडा पुलिस सेक्टर 20 थाने में। उसके बाद ये होने वाला हाई कोर्ट चली गई थी लड़की कि हम मिसिंग गर्ल नहीं हैं, और इसके बाद रामपुर का प्रशासन चाहता था कि जो है उसके मदर फादर ने दरख्वास्त दी थी कि वो लड़की नहीं मिल पा रही है। प्रशासन ने भी यही कहा कि साहब उसको जो है वो यहाँ तक आए। तो आज ये होने वाला हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में अभी वो पिटीशन पेंडिंग है। उसके बाद वहाँ के जो कौंसल इमरान साहब उन्होंने रामपुर भेज दिया कि इसको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद रामपुर के सामने पेश कराना, ये पेश होना है। अपनी मर्जी से गए? नहीं, अब ये इसकी मदर फादर ने, इसका कहना ये है कि मेरे मदर फादर ने जो मेरी मैरिज की थी वो मेरी मर्जी के विरुद्ध की थी। उसके बाद ये अपने अलग किसी अनुराग नाम का लड़का था, इसकी कास्ट का था, शर्मा है, उसके साथ रह रही। वहीं उसके साथ रहने के दौरान इसके फादर ने वहाँ मिसिंग जीडी दर्ज कराई थी नोएडा सेक्टर 20 थाने में। उस जीडी को इसने होने वाले हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, मगर परंतु जो है प्रशासन के दबाव में कह लो, या प्रशासन द्वारा ये कहा कि साहब लड़की नहीं मिल पा रही, 3 महीना से ज़्यादा हो गया। तो अभी वो रेट हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और इस संबंध में जो होने वाले हाई कोर्ट में जो वकील हैं इसके, उनके द्वारा मुझे सूचना हुआ कि साहब इसको जो है पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के सामने इसको पेश करना, तो ये आज यहाँ पेश होना है।